हेलो प्यारे दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कक्षा 5 पे हिंदी, ये हमारा भाषा भारती बुक है, पाठ नंबर 23, जो दिया गया था कि शिक्षा एवं समाज सुधार के पुरोधा ज्योतिबा एवं सावित्री बाई फूले। तो चलिए मेरे दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखते हैं इस पाठ का अभ्यास प्रश्न। ठीक है, मैं आपको सभी प्रश्नों अच्छी तरह से बता दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पर जैसे कि बोध प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित शब्दों के अर्थ का शब्दकोश से खोजकर लिखने के लिए इसका अर्थ है। तो मेरे दोस्त यहाँ पर आप देखते हैं इसका अर्थ भी दिया है, जैसे कि समरसता का होता है एक समान, इसी प्रकार से प्रबल का बलवान, उसका भी देख सकते हैं। हमारा कुछ और भी दिया है तत्कालीन, ये सभी आपको दिया जो कि आपको नोट कर लेना है। उसका आगे फिर मेरे दोस्त दिया था, आगे की ओर जब बढ़ेंगे तो दिया था कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना है कि फूले दंपति के समय का सामाजिक परिवेश कैसा था। का सामाजिक परिवेश जो था, तो यहाँ पे इसका उत्तर में आपको लिखना है कि फूले फूले दंपति के समय सामाजिक परिवेश में का सामाजिक परिवेश जो है सामाजिक विषमता तथा ऊंच नीच का बोला वाला था। क्या था? ऊंच नीच का बोला वाला था। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, फिर हम लोग देखते हैं कि ये ज्योतिबा कहा गया मेरे दोस्त की ज्योतिबा मानव के विकास में किसे बाधा मानते हैं। मानव के विकास में, तो इसका उत्तर में क्या लिखना है? आपको लिखना है कि ज्योतिबा अंधविश्वास एवं कुरीतियों को मानव के विकास का, अंधविश्वास एवं कुरीतियों को मानव के विकास में बाधा मानते हैं। कहते हैं मानव के विकास में। उसके बाद फिर देखिएगा तीसरा क्वेश्चन हमारे पर दिया गया था कि फूले का फूले दंपति ने स्त्री शिक्षा के विकास के लिए क्या प्रयास किए। तो यहाँ पर हो जाएगा उत्तर में कि फूले दंपति ने अपने जीवन में प्रतिदिन प्रतिदिन होने वाले सामाजिक अपमान से आगे बढ़कर स्त्री शिक्षा को मजबूत किया, स्त्री शिक्षा को। और और पुणे में अनेक विद्यालयों की स्थापना की। किसमें? तो पुणे में। बस यही आपको लिखना था। उसके आगे फिर हमें दिया था प्रश्न क्रमांक ये घ में है कि ज्योतिबा फूले का है, ज्योतिबा फूले को महात्मा की उपाधि क्यों दी गई। का है महात्मा की उपाधि मेरे दोस्त का है क्यों दी गई। तो यहाँ पर क्या लिखना है उत्तर में? तो लिखना है उत्तर में कि ज्योतिबा के सामाजिक उत्थान संबंधी कार्यों को देखकर ही जन समुदाय ने उन्हें महात्मा की उपाधि से विभूषित किया। किसके उपाधि से? तो महात्मा की उपाधि से विभूषित किया था। फिर देख सकते हैं हमारा दिया था कि फूले कार्य में दोस्त की फूले दंपति द्वारा किए सामाजिक कार्यों को अपने शब्दों में लिखिए। इसको कहा है अपने शब्द में लिखने के लिए। तो यहाँ पर आपको लिखना है मेरे दोस्त की महिलाओं में पिछड़े और अछूतों के विकास के लिए उन्होंने उन्होंने अनेक कार्य किए। समाज के सभी वर्गों को शिक्षा प्रदान करने के ये प्रबल समर्थक थे। सामाजिक विषमता और भेदभाव के विरुद्ध थे। किसके? तो भेदभाव के। फिर आपको लिखना है कि इनका मूल उद्देश्य स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार प्रदान करना। क्या था? तो स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार प्रदान करना, बाल विवाह का विरोध और विधवा विवाह का समर्थन करना। बस मतलब उनका अहित पूरा कर्तव्य था कि स्त्रियों को भी कोई भी भेदभाव ना होना चाहिए। ये बिल्कुल सत्य है। उसका दिया था कि सावित्री बाई फूले के साथ रूढ़िवादी लोगों ने कैसा व्यवहार किया। रूढ़िवादी लोगों ने, तो लिखना कि सावित्री बाई फूले के साथ रूढ़िवादी लोगों ने रास्तों में उन्हें देखकर कभी हंसी उड़ाते तो कभी भला बुरा करते, यहाँ तक कि कभी कभी तो गोबर कीचड़ पत्थर आदि भी सावित्री बाई के ऊपर फेंकते थे। समझ सकते हैं कितना अत्याचार होता है। ये सब बिल्कुल गलत है, हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो फिर चलिए इसके आगे मैं दिया था कि प्रश्न क्रमांक 3 में कि रिक्त स्थान को कार्य पूर्ति करने के लिए। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या दिया है। यहाँ पर जिसने दिया था कि ज्योतिबा फूले स्त्री शिक्षा के क्या थे? पक्षधर थे, उसके पक्ष में थे। उसके आगे फिर दिया था कि जन समुदाय ने ज्योतिबा को महात्मा के क्या दिए थे? तो उपाधि। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या बना है? शिक्षिका। क्या बना है? शिक्षिका। फिर यहाँ पर आपको क्या बना है? साहित्यकार। क्या बना है मेरे दोस्त?
यहाँ पर आपको भरना है कि साहित्यकार। इसके आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमारा दिया था कि भाषा अध्ययन क्या दिया है, तो भाषा अध्ययन। इसमें जैसे सबसे पहले हमें दिया था मेरे दोस्त कि निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए और कार्य लिखने के लिए। हालांकि ये बहुत ही ज़्यादा कठिनाई इसमें नहीं, सिर्फ आपको ये जो दिया है कुछ शब्द इसको आपको लर्न करना और आपको लिखना है। उसके आगे फिर हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया था कि निम्नलिखित शब्दों के का है वचन बदलने के लिए। वचन मतलब एक वचन से बहुवचन में। जैसे कि यहाँ पे दिया था कि बालिका, इसका क्या होगा बालिकाओं, क्या होगा बालिकाओं। शिक्षिकाओं का क्या होगा शिक्षिका, क्या होगा शिक्षिका। उसके बाद कविता का हो जाएगा मेरे दोस्त कविताएं, का होगा कविता। उसके बाद सहयोगी का होगा क्या दोस्त, सहयोगी का होगा मेरे दोस्त की सहयोगियां। महिलाएं का महिला। कुरीति का कुरीतियां, कुरीतियों। उसके बाद बुराई का बुराइयां, अच्छाइयों का अच्छाई। बस सही आपको लिखना था। फिर जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो इसके आगे दिया था कि सामाजिक शब्द जो हमारे ये समाज और प्लस एक प्रत्यय शब्दांश से मिलकर बना है। ये दोनों शब्द से मिलकर के सामाजिक बना है। तो कहा गया कि इसी तरह दिए गए शब्दों से एक प्रत्यय जोड़ करके आपको कुछ नया शब्द बनाना है। जैसे कि आप सब यहाँ पर देखते हैं हमारे कुछ ये हमें क्या कुछ शब्द दिया, इसी में आपको बनाना है। तो वर्ष का हो जाएगा हमारा वार्षिक, क्या होगा वार्षिक। धर्म का धार्मिक, सर्वजन का सार्वजनिक, स्वाभाविक, प्राथमिक और सामुदायिक। बस सही आपको जो कहा था कि एक प्रत्यय लगाकर नया शब्द बनाना, जो मैं आपको समझा दिया हूँ। उसके आगे फिर जब बढ़ेगा तो दिया 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 था। देखिए दोस्तों इसका मैं सिर्फ आपको उत्तर ही बता रहा हूँ, ठीक है। दिया था कि दिए गए शब्दों में से प्रत्यय लगाकर नया शब्द आपको बनाना है, वह प्रत्यय लगा करके नया शब्द बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसने बना हुआ है, सिर्फ इसका उत्तर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए प्रभुत्व हो जाएगा, देवत्व, पशुत्व, मनुष्यत्व, अभिकृतत्व, कृतत्व। उसके बाद व्यक्तित्व और स्वतत्व। बस यही आपको लिखना था मेरे दोस्त, बस इतना है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो हमारा यहीं पर ये समाप्त होता है। अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में वीडियो को लाइक करें। तो अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे।